जय श्री राधे राधे। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपका राम सिंह। आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था तो श्री बस्ती गिनौला तहसील के अंतर्गत आता है बशवरिया गांव। बशवरिया गांव में एक गाय एक खेत में राउंड लगा रही है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ भावुकता से पहुँच रहे हैं, आस्था मान रहे हैं कि भाई गाय यहाँ कोई देवी है, शक्ति है या कोई खजाना है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ नीचे दबी हुई है जिसके मतलब गाय उसकी परिक्रमा कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, आस्था आस्था अपनी जगह है, गाय गौ माता है। तो वहाँ लोगों ने बड़ा तांता लगा रखा है, मेला लग रहा है, बहुत दूर दूर से लोग गाय को देखने गए हैं कि भाई गाय क्यों मतलब 7 दिन से राउंड लगा रही है और 7 दिन के बाद फिर वो गाय एक पेड़ से छांव में बांध दी है, उसको चारा वारा पानी वानी खिलाया है, चारा खिलाया है, बैठी है। और मेरे को ये समझ में आती, लोग ऐसे डिजिटल ज़माने में इतने मतलब दिमाग नहीं लड़ा पा रहे कि गाय चक्कर क्यों लगा रही है। ठीक है, गाय को गौ माता माना गया है तो उसको कम से कम सबसे पहले तो आप प्रशासन को सूचित करें। आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद हम प्रशासन को बता सकते हैं ना कि साहब ऐसे ऐसे बात है। दूसरी चीज़, क्या पता गाय बीमार हो, अब बीमार को आस्था मान रहे हो। तो ये प्रशासन तय करता है। प्रशासन के पास सभी सुविधाएँ हैं, गवर्नमेंट के पास सभी सुविधाएँ हैं। वो आध्यात्मिक अपने पंडित टीम को बुलाते, डॉक्टर टीम को बुलाते, पुरातत्व विभाग टीम को बुलाते, उसकी जांच कराती गवर्नमेंट। ठीक है, प्रशासन के देख रेख में होता। अपने से ही इतना बड़ा आस्था भाव बना के पूरा मेला लगा दिया, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, पत्रकार पहुंच रहे हैं, उस न्यूज़ को इतना लंबा खींच दिया। बताइए गाय को पूज रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं खेत की, गाय की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, गाय की जब वैसे तो कोई सेवा करता नहीं है। कितनी गाय रोड पे, खेतों में, गांव में, शहरों में चारों तरफ खाली भूखी प्यासी भागी डोल रही हैं, खुली घूम रही हैं, गौवंश बहुत घूम रहे हैं। उनको तो आप एक रोटी खिला नहीं सकते, उनके तो आप पैर पूज नहीं सकते हैं। वो भी तो गौ माता हैं कि नहीं है। उनको आप चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए। शुरू से ही भारतीय संस्कृति ये रही है कि हर घर से, हर गांव से, हर घर से 2 रोटी सुबह को, यानी एक रोटी पहली गाय के लिए और पिछली रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। निकालते रहे हैं लोग हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो निकालते थे, और उसके बाद फिर घर के परिवार के लोग खाना खाते थे। तो रास्ते में गली में गुजरती गाय तो आपको देवता लगता नहीं, वो तो गौ माता आपको दिखाई नहीं देती। वहाँ जाके इतना बड़ा बवंडर बना रखा है, हो सकता है गाय बीमार हो, मैं ये नहीं कहता, आस्था आस्था है, ठीक है, मैं मानता हूँ। गौ माता है तो उसको पकड़ो, उसको डॉक्टर को दिखाओ, क्या है क्या नहीं। बोल रहे हैं कि डॉक्टर को भी दिखा दिया, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक और कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जो कि जौनपुर से आई थी, जौनपुर के नवीन तहसील नंदपुर गांव से। तो नंदपुर गांव में भी कुछ महीने पहले कुत्ते ने किसी बजरंगबली मूर्ति के चारों तरफ राउंड लगाए थे। वो भी इसी तरह घूमा था, वो कोई प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का। तो वहाँ भी बहुत ऐसी आस्था बहुत जुड़ी थी, बहुत पब्लिक वहाँ देखने पहुँची थी, कुत्ते के पैर छू रहे थे। ठीक है, कुत्ते को भैरव बाबा का रूप दिया गया है, भैरव बाबा हैं, आस्था है, लेकिन
उसकी आड़ में आप उनसे ये खिलवाड़ मत करो कि भाई पहले उसका दिमाग की हालत तो देखो कि कुत्ता क्या है, गाय क्या है। ये दोनों न्यूज़ एक जैसी हैं सेम। मैं इसलिए आपको इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ। उस कुत्ते का बहुत बड़ा समाचार दुनिया में फैला दिया मीडिया वालों ने, पत्रकार वालों, बड़े बड़े नेता, राजलोग, आसपास के लोग वहाँ देखने पहुँचे कि भाई कुत्ता बजरंगबली के राउंड। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि देखो कुत्ता उल्टे राउंड लगा रहा है। सेम ऐसे ही गाय, मैंने वीडियो देखी है, गाय उल्टे राउंड लगा रही है। 2-3 वीडियो मैंने देखा उसका, तो उसमें उल्टे राउंड लगा रही है और एक वीडियो में सीधे राउंड लगा रही है। ऐसे ही कुत्ते ने उल्टे राउंड लगाए, और कुत्ता तो ऐसे राउंड लगा रहा था, उस पर ठीक से राउंड भी नहीं लगाए जा रहे थे, पैर डगमगा रहे थे उसके। तो ये एक बीमारी होती है और वो ज़्यादातर पशुओं में होती है। उससे क्या है कि कुत्ता एक ही जगह को मतलब घूमता रहेगा एक ही जगह में, चाहे वो मंदिर हो, खेत हो, कहीं भी हो, या फिर किसी दीवार से या किसी ऐसी चीज़ से वो सिर को मारता रहेगा, या फिर जा रहा है तो चलाता चला जाएगा। तो ये एक होती है पशुओं में बीमारी, जिससे वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको थकान भी महसूस नहीं होती कि मैं थक चुका हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा ही करता रहेगा कुत्ता, उसको पकड़ोगे पकड़ लोगे, गाय को पकड़ोगे पकड़ लोगे। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें जो हैं अपने अनुभव पे आधारित होती हैं। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मानो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस बीमारी को ही आप आस्था मान लेते हैं कि जो कुत्ता राउंड लगा रहा था, बड़े बड़े लोगों ने उसके पैर पूजे, सेवा की। ऐसी गाय सेवा करनी चाहिए। तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि गली गलियारों में, इधर उधर, गांव शहरों में कुत्ते और गाय आवारा घूमते हैं, उनको तो कोई एक रोटी खिलाता नहीं, ना उनके कोई पैर पूजता है, ठीक है, ना कोई सेवा करता है, और आस्था के नाम पे इतने बड़े बड़े न्यूज़ बना देते हो हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप सबसे पहले प्रशासन को बताइए, प्रशासन टीम लेके वहाँ पहुँचेगी, उसकी जांच कराएगी, तब उसके आगे मामला होगा क्या है क्या नहीं। ऐसी एक न्यूज़ और चली थी राजस्थान के टोंक गांव से, काला राम नाम था बच्चे का, बच्चे की उम्र थी 10 वर्ष। उसने भी ये मतलब सबको ये दिला दिया कि मैं राजा मान सिंह हूँ, मेरा पुनर्जन्म है। लोगों ने विश्वास भी किया, वहाँ लोग पहुँचे, तांता लगा रहा पत्रकारों का, लोगों का, कि भाई क्या बात है। बच्चे से बातचीत की, बच्चे ने बातचीत भी बताया कि मैंने राजा मान सिंह हूँ, मेरे 3 रानियाँ थीं, जबकि रानियाँ तो 11 थी मेरे हिसाब से। ग्राउंड में आया है कि 11 रानियाँ थी, लेकिन उसने 3 रानियाँ बताईं। उसने पृथ्वीराज चौहान का युद्ध भी बताया कि युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, और एक शीतला माता का मंदिर मूर्ति लाया था, वो आज आमेर में उन्होंने मंदिर बना के, बंगाल से लाए थे, आमेर में मंदिर बना के उसकी पूजा करते थे राजा मान सिंह। तो ये सब चीज़ें ठीक है, लोग कह रहे हैं कि, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुत्ते वाली भी फेक न्यूज़, बीमार था कुत्ता, उसका जब चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने इलाज कराया, कुत्ता मानसिक रूप से बीमार था। तो उस स्थिति में पशु कुछ भी कर सकता है। इस बच्चे वाली बात को भी लोगों ने बहुत दी कि हाँ भाई ये बता रहा है, उसने कई ऐसी जगह भी बताई कि मेरा धन वहाँ गड़ा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि 500 साल पहले राजा मान सिंह, ये 500 साल पहले का इतिहास है राजा मान सिंह का, जब से अभी तक जन्म ही नहीं हुआ राजा मान सिंह का, बताइए। अरे 500 साल में तो 500 बार जन्म हो गया होगा राजा मान सिंह का। ये थोड़ी है कि 500 साल के स्वर्ग में ही बैठे थे, या उन्होंने इतने गलत काम किए कि 500 साल बाद उनका ये पुनर्जन्म हुआ। इतने गलत काम नहीं थे, राजा मान सिंह बहुत अच्छा राजा थे। ये ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छे राजा नहीं थे, अच्छे कर्म किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। वो तो हालांकि एक पहले सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उनकी जो बुआ थी जोधाबाई, वो अकबर के लिए थी, अकबर को ब्याह दी गई थी। तो जोधाबाई
मान सिंह बहुत छोटे थे तो अपने भतीजे को वहाँ ले गई थी। तो अकबर के शासन में ये रहे थे वहाँ, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ें गलत न्यूज़ फैलानी, व्यूज बढ़ाने, ये दुनिया भर की मेरे समझ में नहीं आती है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया। एक देश आती कहावत भी है कि दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। तो इसका अर्थ है कि जब सामने देवता रहता है, सामने अपने सामने गाय गौ माता है, अपने सामने कुत्ते हैं, उनको तो कोई कुछ खिलाता नहीं, उनकी कोई सेवा करता नहीं, उनके कोई पैर पूछता नहीं, गाय को कोई रोटी देता नहीं, कोई चारा खिलाता नहीं, ठीक है। और इतने दूर दूर जाकर लोग परेशान भाग रहे हैं, किराया खर्च कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं कि गौ माता के पैर। ठीक है, गौ माता अपने भारतीय संस्कृति में गौ को गौ माता माना गया है, आस्था है, पैर छुइए। हमारे तो खूंटे पे गाय बंधी हुई है, हम तो पालते हैं। हम तो सुबह को जब उठते हैं सबसे पहले गाय के पैर छूते हैं। ये हमारा नियम है, हमारे घर वालों के नियम है। हमारी मैडम खुद सेवा करती है गाय की, हमारे तो कई साल से गाय बंधी हुई है। और हमने तो ऐसी गायों की सेवा की है जिन्होंने कुछ भी निस्वार्थ, ना उनसे हमें दूध का कोई मतलब रहा, क्योंकि हमें कुछ ऐसा संकट आया, पंडितों ने बताया, तो हमने गाय की सेवा की। एक साथ 2 गायों की, कोई लोभ लालच नहीं था गायों से। तो कहने का मतलब ये है कि आप गाय को पाल लेंगे, जब तक दूध देगी जब तक रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो, आप शहरों में, गलियों में, रोडों पे, खेतों में घूम के देखिए, गाँव में कितनी गाय, कितने गौवंश बेरोजगार, मतलब ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, उनको खाने को चारा नहीं। जाते हैं लोग, धमका देते हैं, लाठी डंडी मार देते हैं, भगा देते हैं, गौशालाओं में छोड़ आते हैं। अरे जब तुम अपने खूंटे पे, मैं तो कहता हूँ अपनी गवर्नमेंट जी से, योगी जी से, जो गाय पाल रहा है, हमारे जो माननीय सीएम साहब हैं, अनुरोध है कि जो गाय पाल रहा है तो उस पर ये दंड लगाया जाए कि अगर वो गौशाला गाय छोड़ने जा रहा है तो उस पर दंड होना चाहिए। अब वो आप निश्चित करो कि क्या दंड है। ऐसा नहीं है कि दूध पी लिया, अब गाय दूध नहीं दे रही, उठाया गौशाला में छोड़ आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पालने वालों के लिए तो हमारे सीएम साहब ने भी छुट्टी दे रखी है कि जो गाय पालना चाह रहा है उसको गवर्नमेंट के द्वारा 1500 या 2000 रुपये भी मिलते हैं, और आपको गौशाला से गौ मुहैया कराई जाएगी, आप गौ पाल सकते हैं। ये गौशालाओं के नियम है, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई भी आपको गौशाला से गाय नहीं देता है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं सीएम विंडो पर, आपको गाय दिलाएंगे और लेके आएंगे। तो वही चीज़ है कि जब जो चीज़ सामने है, उनकी आप सेवा नहीं कर रहे, उनको रोटियां नहीं दे रहे, कुत्तों में डंडा मार रहे हो, भगा रहे हो, वो भी तो कुत्ता ही है भाई। आप उनको रोटी दीजिए, किसी भी जानवर को आप प्यार से बुलाओगे आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आवारा रोडों पे घूम रहे हैं, तो वो कतई आवारा नहीं है। आप कोई चीज़ हाथ में ले जाइए खिलाने के लिए, उनको पुचकारिए तो आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी फेक न्यूज़ दुनिया में चर्चित ना करें, मेरे हिसाब से गलत है। और है भी ऐसी आस्था की बात है तो सबसे पहले प्रशासन को सूचित करें, प्रशासन तो वहाँ पहुँचेगा, प्रशासन तय करेगा, प्रशासन टीम बुलाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक। जय हिंद।